अस्सलाम वालेकुम। जी, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में हम सिमिलैरिटी को लास्ट 2-3 क्लासेस में हमने डिस्कस किया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर शेप्स के लिए कौन सी शेप्स सिमिलर होती हैं जिसमें एंगल्स, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज आल्सो इक्वल। सो ऐसी शेप्स सिमिलर शेप्स होती हैं। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स नाउ? थैंक यू जी। स्टार्ट में हमने लिखा था कि सिमिलर शेप्स के बारे में कि सिमिलर शेप्स क्या होती हैं। द सिमिलर शेप्स आर दोज शेप्स इन व्हिच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ lengths of corresponding sides is equal. Now congruent shapes. जी बताइए, congruent shapes क्या होती है? एग्जैक्टली द सेम। मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे हम? दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग। उधर वो कॉर्नर जैसी जल्दी से जल्दी से। सो यस, ऐसे। खदीजा एक मिनट। अच्छा यार, इतनी बड़ी सिफारिश आई है यार, बैठो। अच्छा जी, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये तो सिमिलर शेप में भी होता था, ऐसे ही है। सिमिलर शेप्स में भी ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे। सो ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट व्हाट अबाउट साइड्स? सिमिलर के केस में all the corresponding sides were having equal ratio, और यहाँ पे all the corresponding sides are exactly equal. So ratio में 1:1 ही होगी, meaning exactly equal होंगे। So all the corresponding sides are equal. In fact, all the corresponding sides की जो length है वो equal होगी। So ऐसी shapes congruent shapes होती हैं। इसका मतलब कि अगर आपको ये बताया जाए कि ट्रायंगल ए बी सी, if triangle ABC is congruent to, ये congruency का symbol है, if triangle ABC is congruent to triangle PQR, अगर ये two triangles congruent हैं, then what does it mean? इसका मतलब इसके सब corresponding angles equal होंगे। कौन कौन से corresponding angle? Angle A and angle P will be equal. Angle B, angle Q will be equal. Angle C and angle R will be equal. So all corresponding angles will be equal and all corresponding sides, mean side AB के corresponding is PQ. So side AB is equal to PQ, side BC is equal to QR, and the side AC is equal to PR. सिमिलैरिटी में corresponding sides को हम equal नहीं लिखते थे, उनकी ratios equal हम लिखते थे।
So all corresponding angles and all corresponding sides are equal. So इसका मतलब इन जनरल अगर आपको टू ट्राइंगल्स गिवन हो और आपको ये बता दिया जाए कि उसके सब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और सब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि आपको सब साइड और सब एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, आपको कुछ साइड और कुछ एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। जब कुछ साइड मीन इंफॉर्मेशन सफिशिएंट अगर ना हुई, मीन एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स मीन 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अगर तो ये सब इंफॉर्मेशन हो फिर तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग हो, then how will you identify whether the given triangles are congruent or not? Just like सिमिलैरिटी के लिए हमने 3 टेस्ट किए थे, हम इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के भी कुछ टेस्ट हैं जिससे हम ये चेक किया करेंगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए फाते कितने टेस्ट हैं? 2। बाकी 2 कौन खा गया? There are 4 tests for congruency. Tests for congruency. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने इससे पहले कुछ कराया है? इससे पहले थोड़ा सा करवाया। सर आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं, मैं 1 सेकंड इसकी स्क्रीनशॉट ले लूं। ये ले। थैंक यू सर। ओके जी, देयर आर 4 टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी और ये ट्राइंगल्स के टेस्ट हैं। 4 टेस्ट क्या हैं? फर्स्ट इज SSS, सेकंड इज SAS, थर्ड इज AAS, and fourth is RHS. These are the 4 tests of congruency. SSS mean कि all 3 sides, अगर दोनों ट्राइंगल की all 3 sides corresponding sides are equal, then it means triangles are congruent. आपको फर्दर एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी साइड्स corresponding sides equal हैं तो इसका मतलब triangles are congruent। लेकिन अगर तीनों साइड्स ना दी हो, 2 साइड्स और एंगल दिया हो, और वो एंगल कौन सा है? देखिए, ए को मैंने मिडिल में रखा है, कोई भी एंगल नहीं, इंक्लूडेड एंगल उन 2 साइड्स के मिडिल वाला है। इसको कहते हैं साइड एंगल साइड एंगल साइड टेस्ट। टू कोरेस्पॉन्डिंग, अगर एक 2 ट्राइंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, उनके मिडल वाला एंगल अगर इक्वल हुआ, then we will say कि triangles are congruent। लेकिन अगर 2 साइड्स और एक एंगल ना गिवन हुआ, आपको 2 एंगल्स और एक साइड्स गिवन हुई, तो उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सिमिलर है। इस टेस्ट को थर्ड टेस्ट इज एंगल side. Angle side mean 2 angles and any one side। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि वो इक्वल हैं, इसका मतलब ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड लास्ट टेस्ट इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। मीन वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बाकी टेस्ट भी शायद अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ये जो RHS है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई हो सकता है। R मीन राइट एंगल, मीन एक एंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल।
एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। अगर उसमें राइट एंगल हुआ तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और इस्माइल राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस भी होता है, एच जिसको हम कह रहे हैं। सो एक राइट एंगल होना चाहिए, उसके हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए। उसका राइट एंगल होने के बाद उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। और हाइपोटेनस के बाद एस, एस मीन एनी वन साइड। आर एच एस मीन कि एक एंगल राइट, राइट एंगल दोनों में होना चाहिए, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होना चाहिए, और इसके अलावा कोई एक और साइड इक्वल होनी चाहिए। और अगर वो इक्वल है इसका मतलब कि उस पे आर एच एस अप्लाई होगा। सो आप क्वेश्चन जब कर रहे होंगे कि आपको प्रूव करने के लिए कहेगा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, आप जब स्टार्ट करेंगे तो शायद आपको नहीं पता चलेगा कि किस टेस्ट से प्रूव होगा। आप जो जो इंफॉर्मेशन आप प्रूव कर सकते हैं वो प्रूव करें। मीन आपको लगा कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस, उसकी रीजन लिखें, ये साइड इसके इक्वल है उसकी रीजन लिखें। आपको फिर पता चल जाएगा कि किस टेस्ट की तरफ आप जा रहे हैं। और फिर आपको एंड पता चल जाएगा कि क्या आपने साइड 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 से प्रूव किया है, साइड एंगल साइड से प्रूव किया है, एंगल एंगल साइड से प्रूव किया है, या आर एच एस से। सो ये पहली बात, ये 4 टेस्ट याद होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए कि 4 टेस्ट हैं क्या। और अभी हम कुछ क्वेश्चन पे ये टेस्ट अप्लाई करते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन पे ये चारों टेस्ट अप्लाई नहीं होते तो इसका मतलब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एंगल 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 ये कोई टेस्ट नहीं है। ऐसा है कोई टेस्ट यहाँ पे? मीन अक्सर स्टूडेंट्स तीनों एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं, कहते हैं देखो ना मैंने प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल 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 कोई टेस्ट नहीं है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तीनों साइड्स वाला है, साइड और एंगल्स का मिक्सचर वाला है, बट एंगल्स, प्योर एंगल्स के लिए कोई टेस्ट वाला कोई टेस्ट नहीं है। ओके जी, टेस्ट 1-2 मिनट में आप याद करें, मैं इतनी देर में कोई पास पेपर के क्वेश्चन ओपन करता हूँ। अगर सब कुछ सेम हो, एंगल्स भी साइड्स भी, तो इसका मतलब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। उनका एरिया क्या होगा? वो भी इक्वल होगा। एरिया तो फिर डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज सेम, सो इट मींस एरिया विल आल्सो बी सेम। ओके जी, इन दिस क्वेश्चन these two triangles are congruent। सो इस क्वेश्चन में हमें congruent प्रूव नहीं करना। इट इज गिवन that the triangles are congruent। The lengths are in centimeter, correct to the nearest 0.1 centimeter। मीन ऑल लेंथ्स आर गिवन। अब उसने ये बता दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको P और Q बताना है क्या है, आंसर कोई नहीं बोलेगा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये पता है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल है, क्योंकि गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है। वी नो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज इट्स गिवन के कॉन्ग्रुएंट है। आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सर्च करना है, और जब मैं कहूंगा फिर आंसर बताना है। और जिससे कहा जाए वो बोलेंगे। मोबाइल रखते हैं, बहुत पूरा दिन पड़ा है इसके लिए यूज करने के लिए। ये P1 का, ये P1 का हो या P2 का हो, मेरा ख्याल है कि कैलकुलेटर चाहिए नहीं। हाँ लेकिन शायद विदाउट कैलकुलेटर है होगा। आपका जीसी ओ लेवल है? और कौन है ओ लेवल वाले यहाँ पे? ओ लेवल, जीसीई ओ लेवल। इसका मतलब बाकी सब आईजीसीएससी है, और आपका एडेक्सल है।
ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, मीन दोनों ट्राइंगल्स एग्जैक्टली इक्वल हैं, इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। सिर्फ कोरेस्पॉन्डेंस अगर आप मैच कर सकते हैं, आई थिंक आप पी और क्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर हो गया। हिशाम बताइए। हिशाम कह रहे हैं कि पी है 3.8 और क्यू 77। आलियान ने भी 77 ही कहा, इसका मतलब देखते हैं जी। दोनों क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल है, किसी एक ट्राइंगल को कोशिश करें कि फुली लेवल कर लें अगर पॉसिबल है आपके लिए। आप अगर देखिए कि Q 5.6 के ऑपोजिट जो एंगल है वो कौन सा है, वो Q है, तो वहां 5.6 के ऑपोजिट एंगल ये होगा, इसका मतलब दिस इज Q, इसको मैं Q लेबल कर दूं। ओके, और इसके अलावा आप बताइए क्या लेबल कर सकते हैं आप। 62 कहाँ पे है? देखिए एक बात के 62, सुनिएगा जरा, 62 में लेबल करना चाह रहा हूं एग्जैक्ट, वो 41 तो 62 नहीं है, इसका मतलब ये क्यू इन दोनों में से, ये जो टू एंगल्स में रेड कलर में शो, इन्हीं में से कोई एक 62 है। अब कौन सा 62 है ये कंफर्म करते हैं। 5 पॉइंट, ये 5.6 के साथ आ रहा है, वो 5.6 के ऑपोजिट है, तो वो 5.6 के ऑपोजिट वाला, तो इसका मतलब 62 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो एडजेसेंट दिस एंगल इज 62, ये 62 लेवल करना समझ आ रहा है। तो अगर ये लेबल कर लिया, अब आप इस ट्राइंगल के थ्री एंगल्स में से टू एंगल्स, वन इज 62, वन इज 41, सो ऐड दीज टू एंड यूल गेट द थर्ड एंगल। सो इन दोनों को ऐड करें और बताइए थर्ड एंगल इज 77। 73 जो बता रहे थे वो कैसे बता रहे थे, सब 77 ही बता रहे थे। सो 77। नाउ व्हाट इज P? आप अगर P देखें तो P कौन से टू एंगल्स के दरमियान में बन रहा है, इधर देखिए 62 और Q के दरमियान, 62 और Q के दरमियान, आप देखें इधर 62 और Q के दरमियान क्या बन रहा है, 3.8। so it means P is 3.8। so just correspondence आपको सर्च करनी थी इसमें। triangles were given कि congruent हैं, mean the sides and angles were given कि they are equal, आपको just वो correspondence मैच करके P और Q आइडेंटिफाई करना। ओके जी, again same question, it is given that these two quadrilaterals are congruent, you need to find x, y and z। ट्राई करें। again it is given that the triangles, sorry not the triangles, the quadrilaterals are congruent। x, y and z तीनों, z भी वो एंगल शो हो रहा है। डन। हुसैन आउट ऑफ x, y, z कोई एक भी अगर फाइंड किया तो बता दे। आप क्या कर रहे हैं अभी? चलें जी, हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे आप 10 मिनट लगा के सो आपकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हो सकता छुट्टियों में सोचे कुछ अपने बारे में।
क्या हुआ? अच्छा पेन लिया, हाँ इंप्रूवमेंट तो आई है, 10 मिनट में फायदा तो हुआ है। खदीजा, आउट ऑफ एक्स वाई एंड जी क्या कोई एक कुछ फाइंड किया? और फुरकान पूछ रहे क्या, एक्स वाई जी में से कुछ फाइंड किया या तीनों फाइंड कर लिए? फुरकान जी कर लिया, जी क्या है? जी जरा, y is 20, Zara is saying y is 20. Wait. Alian, x बताए ना, 45, x is 45 and z 115। जी कौन कौन इन आंसर्स को सेकंड करता है? ओके गुड, देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन को देखें अगर, तो यहाँ पे इधर इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि 90 के ऑपोजिट जो एंगल आ रहा है वो 77 है। प्लीज सामने देखिए, तो मैं चीज वहां पे भी लेबल कर लूं कि 90 के ऑपोजिट दिस एंगल इज 77। ओके फिर अब अगर इस क्वाड्रिलेटर को देखें तो एक एंगल 77, एक 78, एक 90। सो वी कैन फाइंड द फोर्थ एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग these three angles from 360. So if you subtract these three angles from 360, you will get this angle 115। अब ये उधर अगर आप लेबल करें तो आपको कुछ ना कुछ वहां से भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एंगल क्या है। आप z और y दोनों में कंफ्यूज होंगे। z एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, मोर देन 90 पता चल रहा है कि वो क्या होगा, तो z विल बी 115। ओके साइड्स को अगर हम देखें, 77 के ऑपोजिट 45 है, उधर 77 के ऑपोजिट फिर हम क्या कर दें, 45, मीन एक्स इज 45। ठीक हो गया। और क्या रह गया, y रह गया। और y है बेसिकली z और 90 के दरमियान। z मीन z एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस मीन 115 है, मीन मोर देन, ये z 115 है। सो y बेसिकली 90 और 115 के मिडल में है। यहाँ पे 90 और 115 के मिडल में क्या बन रहा है, 20। सो y इज 20। So yes, x is 45, y is 20, z is 115। जी क्लियर है? ओके जी, हियर इज अनदर क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें रिश्माइल को प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। Okay, the question is, you can see the diagram which is not to the scale. The diagram shows an isosceles triangle ABC. Mean overall your triangle ABC it is isosceles. So isosceles है तो इसका मतलब टू साइड्स AB और AC क्या है, इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC, ये जो फुल ट्राइंगल गिवन है, ये फुल ट्राइंगल दिस इज आइसोसेलेस। कौन सी टू साइड्स इक्वल हैं, द साइड AB एंड AC। सो अगर ये टू साइड्स इक्वल हैं तो टू एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से टू एंगल्स इक्वल हैं, B एंड C। बेसिकली जो टू साइड्स इक्वल होती है उनके जो मिडल में एंगल बन रहा होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी दोनों इक्वल होते हैं। फर्दर क्वेश्चन सेज, आपको डायग्राम में भी दिखा दिया हुआ है कि ADB 90 है, AECB 90 है। शो दैट ट्राइंगल ADB एंड AEC आर कॉन्ग्रुएंट। सो ADB और AEC ये टू ट्राइंगल्स हमने प्रूव करनी है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो अब कॉन्ग्रुएंट गिवन नहीं है, अब हमने ये प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए
ये 3 मार्क्स हैं। आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, हर किसी की रीजन होनी चाहिए। एक दफा अपने पास पहले लिख लीजिए। लिख चुके हैं? हाँ जी। जो 3 रीजन होंगी आपके माइंड में, वो 3 रीजन अपने पास लिख लीजिए। मीन पहले लिखे कि दिस इज इक्वल टू दिस और उसके आगे ब्रैकेट में रीजन। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि ट्रायंगल कौन सी प्रूव करनी है। सो ए आज पता है। सो ये ट्रायंगल सो ये रेड और ये ब्लू, ये 2 ट्रायंगल्स प्रूव करनी है कि दीज 2 आर कॉन्ग्रुएंट। डन जी। अहमद बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या लिखी? एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल अच्छा, एक जरा मैं थोड़ी सी इसमें कोई मसला नहीं है। जब आप पहले आप डिसाइड कर लें कि आप सारी इंफॉर्मेशन रेड ट्रायंगल की लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और राइट ब्लू की राइट पे लिखेंगे। मीन बेहतर है एक इस तरह आप एक इसमें पैटर्न लेके आए। और जब आप ये एंगल डिस्क्राइब करना हो ना, ये वाला एंगल, अब अगर ये एंगल आपने रेड के लिए डिस्क्राइब करना है तो रेड की डायमेंशन यूज करें। रेड मीन आपको यूज करना चाहिए बी ए डी। ऑल्दो ई ए डी लिखने से गलत नहीं होगा, बट बेटर आंसर के लिए हमें बी ए डी लिखना चाहिए ताकि क्लियर हो कि ये इस ट्राइंगल की बात है, इस ट्राइंगल में से हम कुछ प्रूव कर रहे हैं। सो अगर मैं अब हम ऐसा करेंगे, रेड को हम लेफ्ट पे रखेंगे और ब्लू को राइट पे। सो बी ए डी, बिल्कुल रीजन उन्होंने बिल्कुल ठीक बताई है। सो हम क्या लिखेंगे? बी ए डी इज इक्वल टू सी ए ई, ऐसे ही है। और रीजन आगे लिखेंगे ब्रैकेट में कॉमन एंगल, एक एंगल प्रूव हो गया है। तो इसका फर्स्ट टेस्ट नहीं हम यूज कर सकते। अब साइड 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 नहीं लग सकता क्योंकि एक हम एंगल्स की तरफ जा रहे हैं, एक एंगल प्रूव हो गया। जी दूसरा बताइए। जो बाद में आप बोल रहे हैं मेरे ख्याल वो पहले लिखे हैं आप। क्यों? समझ आया ना थोड़ी देर पहले जो मैंने बात बताई थी कि रेड के लिए अब आप पहले इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं हम। सो आप रेड का ये एंगल जो 90 है, ये रेड वाला ये है, ये पहले हम लिखेंगे। सो एंगल बिल्कुल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल AEC and they are equal to reason given। ये 90 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो 2 एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए। तो ये हम किस टेस्ट की तरफ जा रहे हैं? एंगल एंगल साइड। इससे आप पता चल रहा है कि थर्ड एंगल को आप नहीं ढूंढना, एंगल 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 कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सो आप साइड को ही ढूंढनी है जो कि इक्वल है। बताइए, उन्हीं को कंप्लीट करने से आप यस क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। तो ये जो रेड कलर में जो ट्रायंगल है उसकी साइड ए बी, जो रेड कलर में ट्रायंगल है उसकी साइड ए बी
इज इक्वल टू, जो ब्लू कलर में ट्राइंगल है उसकी साइड ए सी उसके इक्वल है, और इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक हो गया। तो कौन से टेस्ट से प्रूव किया हमने, क्या गिवन, नो ए बी और ए सी गिवन नहीं था, ए बी और ए सी गिवन नहीं था, आपको गिवन ये था कि अच्छा ए बी और ए सी, बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ और मेंशन किया हुआ उसे लिख सकते हैं। जी बिल्कुल बोलिए। ये आर एच एस से हो सकती है, बताइए। आर एच एस से करने के लिए आपको राइट एंगल बिल्कुल है, हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल हैं। देखे ना आप, जो ब्लू कलर वाली राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज ए सी बन रहा है, जो रेड वाली का हाइपोटेन्यूज वो ए बी बन रहा है। सो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो रहा है। एक और साइड भी तो प्रूव करनी है, आर एच एस करना है तो थर्ड साइड कौन सी प्रूव, थर्ड साइड एक में बोले बी डी और रीजन नहीं है हमारे पास। नहीं प्रॉपर्टी नहीं कोई ऐसी, देखिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं। जिस तरह एंगल्स को प्रूव करने के लिए आप कहते हो कि ये कोई ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, कभी कॉरेस्पॉन्डिंग बनते हैं, वर्टिकल बनते हैं, आइसोसेलेस में रीजन होती है टू साइड। इन्हीं रूल्स में से किसी को यूज करना है। वो जहां तक बात है लग रहा है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोई रूल्स ऐसे नहीं है। सो आर एच एस एटलीस्ट डायरेक्टिव नहीं अब पता चल रहा कि, क्योंकि थर्ड साइड हमसे प्रूव नहीं हो रही। सो हम आर एच एस की तरफ नहीं जाएंगे, आल्दो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन मैंने कहा था राइट एंगल ट्राइंगल पे बाकी भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन आर एच एस किसी और ट्राइंगल पे किसी और पे नहीं अप्लाई हो सकता। आर एच एस टेस्ट जो है वो किसी और ट्राइंगल पे लग सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लग सकता है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल वाला लगेगा, उस पर एस 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 भी लग सकता है, उस पे एस एस भी लग सकता है, उस पे ए एस भी अप्लाई हो सकता है। तो ये हमने किस टेस्ट से प्रूव किया है, एंगल साइड वाले टेस्ट से। ओके आपके पास सुन लीजिए, मीन स्कूल वगैरह में तो आपने सबने सुन लिया होगा कि हर जगह से ऑफ है, बट हमारी मीन जो नॉर्मल कश्मीर डे वगैरह है वो तो ऑफ होगा, लेकिन इसके अलावा क्लासेस होंगी हमारी, ऑनलाइन होंगी। लेकिन मैं उसको इस तरह प्लान कर रहा हूँ कि कुछ आपको पता है कि आईजीसीएसई और जीसीई के सिलेबस पे भी कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इस टाइम को मैं, मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर यूज किया जा सकता है कि जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं मैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास पे आपको करवा दूं। मीन अभी मैं अगर नॉर्मल रूटीन में मैं कोई एक दिन में कोई एक डिसाइड कर लूं टॉपिक कि ये जीसीई को करवाना है, तो उस दिन आईजीसीएसई वाले फिर मार्केट में होंगे सारे बाय, और वाइस वर्सा भी ऐसे ही होगा। सो आगे जो इस वीक में मैं जो क्लासेस कंडक्ट करूंगा मैं वो जीसीई और आईजीसीएसई की बेसिस पे सेग्रीगेट करूंगा। समझ रहे हैं, मीन ये टॉपिक हम दोबारा शायद मंडे को ही यहीं से आगे कैरी करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात है। कुछ सिलेबस में डिफरेंसेस है ना जीसीई और आईजीसीएसई के, जो ऑनलाइन में क्लास कंडक्ट करूंगा उसमें मैं आईजीसीएसई की क्लास को अलग अनाउंस करूंगा, जीसीई की क्लास को अलग अनाउंस करूंगा। सो प्लीज मैसेजेस देखते रहिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि कब आपकी क्लास कब है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।